बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं अरशद लोधी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अरशद लोधी कमदियां गल्ला। तो तैयार हो जाएं मांगा मंडी लाहौर में जाने के लिए। यहां एक बगैरत औरत ने एक मासूम बच्चे के साथ वो कर दिया जिसका सुन के आपके कदमों के नीचे से जमीन निकल जाएगी। तो चलो चलते हैं मांगा मंडी लाहौर। ये मांगा मंडी लाहौर कहीं दूर नहीं है, बिल्कुल लाहौर से 15-20 किलोमीटर दूर सुंदर क्रॉस करते हैं तो आ जाता है मांगा मंडी। ये मांगा मंडी का वाकया है जिसे आज सुनकर मेरा दिमाग जो है वो फटने लग गया, मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो गया कि यार ये दुनिया में क्या क्या हो रहा है, इंसान किस कदर गिर चुका है। यानी वो कहते हैं ना कि एक जानवर जो होता है वो भी कुछ सोचता है कि यार मैं क्या करने लगा हूं, मैं कम से कम इंसान तो फिर इंसान है, अल्लाह पाक ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया हुआ है, तो फिर ये ऐसी हरकतें क्यों करता है जिससे जग हंसाई का प्रोग्राम बन जाता है। लोग ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि यार क्या इसके अंदर इंसानियत नहीं थी, क्या ये दरिंदा सिफ्त औरत थी, क्या ये इतनी सफाक औरत थी कि इसने इतना बड़ा जुल्म कर दिया, इतना बड़ा दरिंदाना जो काम इसने किया है। आप सुनेंगे तो आपके पांव के नीचे से भी जमीन निकलेगी। तो ये भाई मांगा मंडी है। मांगा मंडी का एक काशिफ नामी बंदा है जो थाने जाके एफआईआर दर्ज करवाता है। एफआईआर दर्ज करवाता है किसके नाम, किसके खिलाफ करवाता है, ये आपको पता है? नहीं पता ना, तो मैं बताता हूं। और भाई ये एफआईआर दर्ज करवाता है अपनी हमसाई के खिलाफ। अब एफआईआर जो वो बताता है आप सुनेंगे, यकीन करें, मतलब ये ना कहिएगा कि मैं कोई ऐसी बात कर रहा हूं, आप सुनेंगे आपके पांव के नीचे से जमीन निकल जाएगी। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरी बातों को गौर से सुना करें, पूरी सुना करें, ताकि आपको पता चल सके कि असल में इस दुनिया में हो क्या रहा है। ये सिर्फ 2-4 मिनट की वीडियो है, इतनी लंबी वीडियो नहीं है, आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। सिर्फ आपको ये छोटा सा जो वाकया हुआ है इसके हकायक बताने जा रहा हूं। तो चलें बताता हूं। भाई ये मांगा मंडी में एक आदमी काशिफ नाम का है, वो थाने जाता है, थाने जाके एफआईआर दर्ज करवाता है अपनी हमसाई के खिलाफ। अपनी हमसाई के खिलाफ वो एफआईआर जो जब दर्ज करवाता है उसमें क्या लिखवाता है जरा ये सुनिएगा, तो ये बात है गौर करने वाली। वो कहता है कि जी मेरा 10-12 साल का बच्चा है, काफी दिनों से हम महसूस कर रहे थे कि वो चुप चुप रहता है, खामोश रहता है, उसकी हरकत, उसकी सोच, उसकी जो एक्टिविटी है वो पहले जैसी नहीं है। अजीब सी उसमें तब्दीली जब हमने देखी तो हम बड़े परेशान थे, सोच रहे थे किसी डॉक्टर को दिखाएं, ये हमारे बच्चे को क्या हो गया है। इतना खुश हो खुरम रहने वाला बच्चा, हंसी खेलने वाला बच्चा अब खामोश है, ये टुनसा रहता है, परेशान है, इसको ज़हनी कोई प्रॉब्लम हो गई है या कोई मसला हो गया है। तो ये वालिदैन जो होते हैं उस सिलसिले में बहुत परेशान होते हैं। अब क्या होता है, वो वालिद बच्चे से पूछता है, बेटा आपको क्या प्रॉब्लम है, आप काफी दिन से खामोश हो, कोई बात नहीं करते, आपकी जिस्म की वो हरकतें, आपके वो चेहरे की रौनक, आपकी वो सारी जो चेहरे की खुशियां होती हैं मुझे वो छीनती नजर आ रही हैं, मुझे बताएं आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या हुआ है आपको। बच्चा चुप रहता है, खामोश रहता है, कुछ बताने से हिचकिचाहट का जो है ना वो करता है। तो वालिद के जहन में कुछ अजीब किस्म के ख्यालात आना शुरू हो जाते हैं, वो परेशान होना शुरू हो जाता है। वो सोचता है कि यार अल्लाह खैर करे, मेरे बेटे के साथ कहीं कोई ज्यादती तो नहीं कर रहा कि ये इस तरह खामोश है। अब ये कुछ बताने से कासर है, कुछ बताने के लिए कहना चाहता है लेकिन नहीं कह रहा। बाप बेटे को बड़े आराम से, बड़े प्यार से बाहर ले जाता है, एक खुली फजा में बैठ के बच्चे से पूछता है, बेटा मुझे बताओ
मैं आपका बाप हूं, आप मुझे नहीं बताओगे तो किसको बताओगे? क्या प्रॉब्लम है? क्या मसला है? आपको किसी ने कुछ कहा है? कोई आपको तंग करता है? मुझे बताएं क्या परेशानी क्या है। तो वो बच्चा रोना शुरू कर देता है। जब वो रोना शुरू कर देता है तो बाप की जो छठी हिस्सा है वो बताती है कि अल्लाह माफ करे, बच्चे के साथ किसी ने कोई ज्यादती की है, और बच्चा बताने से जो है वो हिचकिचा रहा है। तो बाप बेटे को अपनी गोद में उसका सर ले लेता है, उसको प्यार करता है, उसको समझाता है कि बेटे देखो, ये दुनिया बड़ी जालिम है। आप मुझे बताओ वो कौन दरिंदा है जिसने आपके साथ ज्यादती की है? क्या हुआ है? आपके साथ किसी ने ज्यादती की है? वो कौन इंसान है? तो बच्चा रोते हुए कहता है कि पापा, मेरे साथ किसी ने ज्यादती नहीं की। तो बाप कहता है कि बेटे, जब आपके साथ किसी ने ज्यादती नहीं की, फिर आप चुप चुप क्यों हो, खामोश क्यों हो, रो क्यों रहे हो? क्या वजह तो बताओ, क्या मसला क्या है आपको? बच्चा कहता है बाप को कि पापा, ये साथ वाली हमसाई है ना, वो जो बाप होता है वो ऐसे कान खड़े करता है, सुनने के लिए बेताब हो जाता है कि क्या हुआ, क्या कहती है वो हमसाई। तो बच्चे ने बताया कि पापा, ये जो हमसाई है ये बहुत गलत औरत है, ये मुझे पकड़ के अपने घर ले जाती है। बाप कहता है फिर क्या करती है? तो उसने बताया कि वो मुझे कोई नशा आवर चीज देती है जिससे मेरा दिमाग सुन्न हो जाता है। कहते पापा, वो सुन्न हो जाता है मेरा दिमाग। तो बाप ये सुन के बड़ा परेशान हो जाता है कि अल्लाह माफ करे, वो मेरे बेटे को क्यों इस तरह कर रही है? मेरे बेटे को क्या चीज दे रही है कि मेरा बेटा, कहीं वो नशा तो नहीं दे रही? वो बड़ी मजीद परेशानी में चला जाता है। कहता है बेटे बताओ बताओ, क्या करती है, क्या चीज देती है वो, कुछ पिलाती है आपको? बच्चा कहता है हाँ पापा। भाई क्या पिलाती है? कोई लिक्विड है, कोई शराब पिलाती है, कोई सिगरेट पिलाती है? वो कहते हैं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फिर क्या करती है? तो पता चलता है कि वो हमसाई उस बच्चे को, मासूम बच्चे को जिसकी अभी खेलने की उम्र है, उसको क्या करती है? आइस का नशा करवाती है। आइस का नशा करवाती है उस बच्चे को। अब आप सोचेंगे कि यार उसे इसका क्या फायदा है कि वो बच्चे को, 10-12 साल के बच्चे को आइस का नशा करवाती है? उससे क्या फायदा है? क्या मतलब है उससे कि वो बच्चे को आइस का नशा पिला रही है? तो भाई आगे जो बात है वो मेरी जबान तो जेब नहीं दे रही, लेकिन मजबूरी है कि जो हालात इस वक्त मुल्क के हो गए हैं, हम लोग किस तरफ जा रहे हैं, हमें बताना पड़ेगा। क्योंकि चाहे इसमें कोई बहुत ही शर्मनाक बात है, लेकिन फिर भी हम बता के रहेंगे। हमारा जुबान हमारी साथ नहीं दे रही, लेकिन मैं बताऊंगा जरूर कि यार वो नशा, आइस का नशा, वो जो औरत उस बच्चे को करवाती है, क्यों करवाती है? तो भाई असल वजह जो है उस बच्चे को आइस का नशा करवाने की वजह क्या है? वो है उस औरत की हबस। समझ तो आपको आ गई होगी ना कि वो अपनी हबस बुझाने के लिए उस बच्चे को पहले आइस का नशा करवाती है और फिर उसको अपने साथ चिपका लेती है, अपनी हबस पूरी करती है। वो हबस जो किसी दरिंदा तरीन औरत की होती है, वो उसे है, वो उस बच्चे से अपनी हबस पूरी करती है और बच्चे की जिंदगी दो पे लगा देती है। अब ये सारा वाकया जब उस बाप ने सुना
اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی. اس کا جی چاہا کہ میں گھر سے ریوالور لوں, میں اس کو شوٹ کر دوں, میں اسے قتل کر دوں کہ یہ میرے معصوم بچے کے ساتھ کیا رنگ رلیاں منا رہی ہے, کیا کھیل کھیل رہی ہے, اپنے جسم کی حبس مٹانے کے لیے یہ کس حد تک چلی گئی ہے. لیکن پھر کیا ہوتا ہے, وہ یہ سارا کچھ سوچ کے تھانے جاتا ہے, تھانے جا کے رپٹ درج کرواتا ہے اور کہتا ہے, تھانے دار کو بتاتا ہے, ASI کو بتاتا ہے کہ بھائی میرے بچے کے ساتھ اس طرح اس عورت نے کیا ہے کہ اس کو آئس کا نشہ پلاتی ہے اور پھر اس کے ساتھ اپنے جسم کی حبس پوری کرتی ہے, اور میرا بچہ دن بدن کمزور ہوتا جا رہا تھا, اس کے چہرے کی رونق جاتی رہی تھی, وہ خاموش تھا, وہ کسی سے بات نہیں کرتا تھا, اس میں عجیب سی تبدیلی میں دیکھ رہا تھا. وہ ساری تبدیلی دیکھ کے میں نے جب بچے سے پوچھا, انکوائری کی, تو بچے نے مجھے بتایا کہ یہ عورت میرے ساتھ اس طرح اپنی حبس پوری کر رہی ہے, مجھے آئس کا نشہ کروا رہی ہے. تو میں اس لیے آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں, آپ مہربانی کریں میری یہ رپٹ درج کریں, FIR درج کریں اس عورت کے خلاف اور اسے گرفتار کریں. لیکن اب تک جو تحقیقات ہوئی ہے, اب تک جو مجھے اطلاع ہوئی ہے, وہ یہ ہے کہ ابھی تک جناب ASI نے اسے گرفتار نہیں کیا. وہ عورت کہیں غائب ہو گئی ہے, بھاگ گئی ہے, کہیں روح پوش ہو گئی ہے, اور وہ ASI ابھی تک اسے گرفتار کرنے میں ناکام ہے. تو یہ ہے ہمارا معاشرہ جس کی میں آج نشاندہی کر رہا ہوں. میں ان تمام والدین سے ریکویسٹ کرتا ہوں جو اپنی بچیوں کی حفاظت کے لیے اپنی آنکھیں کھلی رکھتے ہیں لیکن اپنے بچوں پہ اتنی نظر نہیں رکھتے. اور خدارا وقت بدل گیا ہے, موسم بدل گیا ہے, لوگ بدل گئے ہیں, حرکات بدل گئی ہیں, حالات بدل گئے ہیں. اب بچی سے زیادہ بچے کی جو ہے وہ پرواہ کیا کریں, بچے کے حرکات پہ, بچے کے آنے جانے پہ, بچہ کس کے ساتھ جا رہا ہے, کہاں کھیل رہا ہے, اس کے دوست کی کیٹیگری کیا ہے, وہ سارے معاملات پہ نظر رکھا کریں. یہ معاملات ہو گئے ہیں آج کل. اپنے بچوں پہ نظر رکھیں کہ بچہ کہیں کوئی ایسی ایکٹیویٹی میں نہ پڑ جائے, کوئی اسے اپنے مس یوز نہ کر لے. تو یہ دیکھیں, ایک معصوم بچہ ہے, اس کی زندگی اس عورت نے خراب کر دی ہے. پہلے تو اسے آئس کے نشے پہ لگا دیا, پھر اسے ایسی لت ڈال دی کہ اب وہ بچہ کیا کرے گا. ذرا غور کریں. اب اس بچے کی عمر پڑھنے کی ہے, کھیلنے کی ہے, لیکن اس نے ایسے کام پہ ڈال دیا, ایسے کام پہ لگا لیا کہ اب اس کے دماغ میں ہر وقت وہی چیز گھومتی رہے گی, چکراتی رہے گی, اور وہ اپنی زندگی کیسے گزارے گا. اس کی زندگی اجیرن کر دی اس عورت نے. آپ مجھے یہ بتائیں, میں صرف آپ سے یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں, جو دوست جو میرا چینل دیکھ رہے ہیں, جنہوں نے یہ میری ویڈیو سنی ہے, پلیز خدارا اس عورت کے لیے سزا بتائیں کہ اس عورت کو کیا سزا دینی چاہیے. یہ ضرور بتائیے گا کمنٹ باکس میں. پلیز اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا کہ ایسی عورتیں, درندہ صفت عورتیں جو معصوم بچے کے ساتھ اس طرح کی رنگ ریلیاں مناتی ہیں, ان سے اپنی حبس پوری کرتی ہیں, پلیز اس کے لیے سزا تجویز کریں آج کہ آپ کے ذہن کے مطابق اس کو کیا سزا ہونی چاہیے. اسے سنسار کرنا چاہیے, اسے عمر قید ہونی چاہیے, اس کو شوٹ کر دینا چاہیے, اس کو پھانسی ہونی چاہیے, تختہ دار پہ لٹکا دینا چاہیے. کیا ہونا چاہیے اس کا, جو اس کی سزا کیا ہونی چاہیے, پلیز ضرور بتائیے گا. میں آپ کے جواب کا منتظر ہوں. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ پاک آپ کے بچوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور اس طرح کی شیطان عورتوں, شیطان مردوں کے محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. کل پھر ملاقات کریں گے کسی نئی ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ.